सरदार सरोवर डूब प्रभावितों के चल रहे अनशन के 8वें दिन मेधा पाटकर ने किया अनशन समाप्त। बड़वानी के समीपस्थ चिकलदा खेड़ा में गत 8 दिनों से नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर की अनशन समाप्त हो गया है। धार कलेक्टर ने शासन प्रशासन की ओर से प्रभावितों की नीतिगत सभी मुद्दों के निराकरण के लिए किया आश्वस्त। अनशन स्थल से लाइव कॉन्फ्रेंसिंग से एनवीडी कमिश्नर दीपक सिंह से डूब प्रभावितों के मुद्दों को लेकर चर्चा की, जिसमें कमिश्नर ने मेधा पाटकर से चर्चा करते हुए कहा कि जल्द ही नीतिगत सभी मुद्दों पर निर्णय लेकर शीघ्र ही डूब प्रभावितों की समस्या पर कार्य किया जाएगा। वहीं मेधा पाटकर ने कहा, अब हमें आश्वासन नहीं, निर्णय लेकर धरातल पर कार्य चाहिए और अगर फिर से 2023 जैसे डूब के हालात बनते हैं तो इस बार जल सत्याग्रह करके भले ही जल समाधि लेना पड़े, हम करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम में दिल्ली से आए सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात अधिवक्ता संजय पारीख ने भी कहा, अगर सरकार और एनवीडी वादा खिलाफी करती है तो मैं मेधा पाटकर जी को वचन दिया कि हम प्रभावितों के अधिकारों की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रखेंगे। कि मैं आपको वचन देता। अनशन समापन में धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, धार पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह, एसडीएम कुक्षी प्रमोद सिंह गुर्जर सहित बड़ी संख्या में प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। मेधा पाटकर जी का जो अनशन चल रहा था, जिसको लेकर प्रशासन यहाँ मौके पर पहुंचा है, सर क्या निर्णय हुए और क्या आश्वासन दिए? देखिए, आज हम लोग आज यहाँ आए थे और कमिश्नर एनवीडीए साहब ऑनलाइन जुड़े हुए थे। सभी ने आश्वासन दिया है, प्रशासन और शासन के प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि शासन की नीति के अनुसार, पुनर्स्थापन नीति के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुसार जो भी यहाँ पे अभी परिस्थितियां हैं और जो भी हमारे कार्य अभी बचे हुए हैं, उन सब कार्यों को अविलंब उन सब कार्यों को पूर्ण किया जाएगा नीति नियम अनुसार। और ऐसे कुछ लोग जिनके लिए कोई विशेष कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है, वो भी हम लोग बना करके उसका भी निराकरण करेंगे। कुछ अभी ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे टिन शेड का मुद्दा है, या जो हमारे कुछ एक ऐसे क्षेत्र हैं जो टापू बन जाते हैं, उनका भी अविलंब हम लोग निराकरण कराएंगे। पिछली बार भी जब ये स्थिति बनी थी, मैं स्वयं आया था, मैंने पूरे क्षेत्र का खुद भी भ्रमण किया था। कुछ ऐसी परिस्थितियां 2 चुनावों की वजह से निर्मित हुई, आचार संहिता की वजह से, कि उसमें जो हम लोगों के सर्वे या कुछ जो कार्य थे, अब उनको हम लोग पूरा कर लेंगे। और सभी हमारे जनप्रतिनिधियों से, सभी हमारे आंदोलन के लोगों से आग्रह है कि भरोसा रखें, शासन हमेशा जो है डूब प्रभावितों के साथ है। पूर्व में भी जब 580 का पैकेज दिया गया था तो वो भी लोगों की समस्याओं को देख करके दिया गया था, और आगे भी पूरा, जिसे कहते हैं, ईमानदारी से हम इस पूरी समस्या का निराकरण करेंगे। 2023 में जो डूब आई थी, उसको लेकर लोगों में संशय है, क्या इस बार ऐसा मौका तो नहीं आएगा? देखिए, प्रकृति को तो हम लोग, हमारे या किसी के भी हाथ में, देखिए प्रकृति तो नहीं है, लेकिन उस प्रकार की परिस्थितियां फिर से निर्मित ना हो, लोगों को कम से कम कष्ट हो, उसके लिए अभी हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। पिछले 1 माह से भी हम लोग आपदा प्रबंधन की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और बेहतर करेंगे। जो पिछली बार की स्थिति थी उससे कम समस्या